हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ टॉप 55 एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, ये आपका सेट 5 है। इसके जो प्रीवियस सेट्स हैं ना, चैनल में अपलोडेड हैं, तो अगर अभी तक आपने देखा नहीं है उनको, तो उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इन वीडियोज़ में कवर किया है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड दिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मोहनजोदारो निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो मोहनजोदारो लोकेटेड है सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस की, तो देखिए गुजरात स्टेट में कौन कौन से इंडस वैली साइट्स जो हैं वो लोकेटेड हैं। यहाँ पे लोकेटेड है लोथल और ढोलावीरा, ये दोनों यहाँ पर सिचुएटेड हैं। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में है रोपर, जो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। इसके बाद बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये दोनों काफ़ी फेमस साइट्स हैं। हड़प्पा लोकेटेड है रावी रिवर के बैंक में और मोहनजोदारो लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। बात करें अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान में सिर्फ 2 ही इंडस वैली साइट्स हैं, जिनके नाम हैं मुंडीगक और इसके साथ में शॉर्टुगई। तो ये दोनों ही बस इंडस वैली साइट्स अफ़गानिस्तान में लोकेटेड हैं। और देखिए हमने आपको यहाँ पर मैप भी प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, तो इस तरीके से यहाँ पे हर एक इंडस वैली की साइट्स लोकेटेड है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे मोहनजोदारो के बारे में डिटेल में। तो मोहनजोदारो इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। अभी मैंने आपको बताया था कि इंडस रिवर के बैंक में लोकेटेड है मोहनजोदारो। इसको डिस्कवर किया गया है 1922 में, और 1921 में किसको डिस्कवर किया गया है? हड़प्पा को डिस्कवर किया गया है 1921 में। इट वॉज डेजिग्नेटेड यूनेस्को साइट हेरिटेज साइट इन 1980। तो 1980 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट की तरह डेजिग्नेट किया गया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माउंट ऑफ डेड इन सिंध लैंग्वेज। तो सिंध लैंग्वेज में इसे माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विथ रेफरेंस टू नेमिंग ऑफ इंडिया, भारतवर्ष वॉज यूज्ड बाय। तो भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए भारतवर्ष नाम ये किसने दिया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भारतवर्ष को फर्स्ट यूज़ किया गया है बाय हेरोडोटस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करें इंडिया वर्ड किसने दिया है, तो इंडिया वर्ड को दिया गया है, ये दिया गया है बाय ग्रीक पीपल। इसके साथ ये फर्स्ट मेंशन था इन द बुक्स ऑफ हेरोडोटस और मेगास्थनीस, इनके बुक्स में ये मेंशन्ड है। तो फ्रेंड्स, इंडिया के कौन कौन से नाम है देख लीजिए। एक है भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष। तो ये कुछ नाम हैं किसके? हमारे इंडिया की, जो कि डिस्कस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब? 18 दिसंबर 1949 को। तो 18 दिसंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के डिफरेंट नेम्स को डिस्कस किया गया था। तो ये कुछ 5 नाम हैं जिनके बारे में वहाँ पर डिस्कस किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु डिसाइवर्ड द ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पर ब्राह्मी और खरोस्ती लिपियों को किसने पढ़ा? तो इनको यहाँ पर पढ़ा गया है बाय जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे इनके बारे में। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज़ द ओल्डेस्ट राइटिंग स्टाइल इन एंशिएंट इंडिया। द रॉक कट एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज स्क्रिप्ट्स। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है ये ओल्डेस्ट राइटिंग स्टाइल है एंशिएंट इंडिया की, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये मिला गया था, यानी पाया गया था अशोका के रॉक कट एडिक्ट्स में से। बात करें खरोस्ती स्क्रिप्ट्स की, तो ये गांधारा किंगडम में यूज़ किया जाता था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, द ऋग्वेदा इज़। तो ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद कलेक्शन है हिम्स का। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर करेक्ट। बात करें ऋग्वेद के बारे में, ये कलेक्शन है 1028 हिम्स की, और ये ओल्डेस्ट नोन वैदिक संस्कृत टेक्स्ट है। इसके अंदर उपवेद कौन सा है? ये है आयुर्वेद, राइट। अगला क्वेश्चन, द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदेगा माधवा रिफर्ड इन शतपथा ब्राह्मण वॉज। तो जो प्रीस्ट एसोसिएटेड थे किंग विदेहा से, विदेगा माधव से, वो रहे हैं ऋषि गौतम रहुगाना। तो ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन की, उपनिषद्स आर द बुक्स ऑन। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? तो उपनिषद्स बेस्ड है ऑन फिलॉसफी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर।
और लॉ पे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मनुस्मृति होती है लॉ रिलेटेड बुक्स। बात करते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद मेनली डील विद द फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स बोथ हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। द सेंट्रल डिस्कशन इज इंडीड अराउंड फिलोसफी। तो यहाँ पर फिलोसफी के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है ओरिजिनली द महाभारत वॉज नोन एज। तो मूलतः महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत को जाना जाता था एज जय संहिता। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। बात करें यहाँ पर इसके बारे में, ओरिजिनली इसको जय संहिता कहा जाता था। इसमें 8800 श्लोकास प्रेजेंट थे। इट इज़ रिटन बाय सेज वेद व्यासा। तो वेद व्यास ने लिखा है महाभारत को। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल्स ऑफ मोनास्टिक लाइव्स। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मठवासी जीवन के नियम शामिल हैं? तो ये दिया गया है इन द, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विनय पिटका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। विनय पिटका इज़ द स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑफ द 3 सेक्शंस ऑफ बुद्धिस्ट। तो देखिए इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट और ओल्डेस्ट बुक जो है ये है विनय पिटका। बात करेंगे सारे यहाँ पर बुक्स की, तो देखिए विनय पिटका किससे डील करता है? ये डील करता है कंडक्ट ऑफ द मॉन्क ऑर्डर से। सूटा पिटका डिस्कस करता है यहाँ पर कलेक्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धा सरमन्स ऑन मैटर्स ऑफ डॉक्ट्राइन एंड एथिक्स। अभिधम्म पिटका डिस्कस करता है यहाँ पर मैटर्स ऑफ मेटाफिजिक्स एंड साइकोलॉजी। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर मेगास्थनीस ने लिखी है बुक इंडिका, प्लिनी के द्वारा लिखा गया है नेचुरल हिस्टोरिका और हेरोडोटस ने ही लिखा है हिस्टोरिका को। बट यहाँ पर पेरिप्लस ऑफ द एर्थरियन सी को प्लोटमी के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसको लिखा गया है बाय विलियम स्कॉफ। तो विलियम स्कॉफ ने लिखा है इस बुक को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि बोथ हरप्पा एंड मोहनजोदारो आर लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर रावी, जिसे इरावती कहा जाता था पहले। तो देखिए दोनों रावी रिवर के बैंक में नहीं सिचुएटेड है। रावी रिवर के बैंक में सिचुएटेड है हरप्पा और मोहनजोदारो सिचुएटेड है इंडस रिवर के बैंक में। इसके बाद बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो बोथ चानुदारो एंड कालीबंगन वर लोकेटेड इन द बाउंड्रीज ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चानुदारो और कालीबंगन दोनों ही लोकेटेड हैं बाउंड्रीज ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान के। तो ये भी यहाँ पर गलत है क्योंकि कालीबंगन लोकेटेड है राजस्थान में, बट चानुदारो जो है ये लोकेटेड है पाकिस्तान में। बात करें अगले पॉइंट की, तो देखिए बोर सुरकोतदा एंड धोलावीरा आर लोकेटेड इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। तो ये बिल्कुल सही है, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में है सुरकोतदा और धोलावीरा। बट बात करें अगले पॉइंट की, देखिए लोथल साइट वाइज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। तो कहा जा रहा है कि लोथल जो है नर्मदा रिवर के बैंक में थी। तो ये भी यहाँ पर गलत है क्योंकि लोथल जो है ये लोकेटेड थी ऑन द बैंक ऑफ भोगावा रिवर। राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्लियर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड एज लोकयात दर्शन। लोकयात दर्शन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चरवाका को। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। बात करें इनके बारे में, चरवाका ऑल्सो कॉल्ड एज लोकयाता अ फिलोसफिकल इंडियन स्कूल ऑफ मटेरियलिस्ट। तो ये एक इंडियन स्कूल है मटेरियलिस्ट की। इट इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एथिस्टिक स्कूल्स इन द हिंदू ट्रेडिशन। अगला यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं बता दूँ कि हमारी पेड PDF की वेबसाइट है जो लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो यहाँ इस वेबसाइट से आप जाकर के इसे बाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल में चिकित्सा से संबंधित नहीं है? तो इनमें से मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है भास्कराचार्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो भास्कराचार्य यहाँ पर मेडिसिन से बिल्कुल भी रिलेटेड यहाँ नहीं है। तो भास्कराचार्य हैं कौन? ये एक मैथमेटिशियन है। बाकी तीनों ही मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। धन्वंतरी को हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। बात करें चराका की, प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर थे आयुर्वेदा के। और बात करें सुश्रुता की, तो सुश्रुता जो है इन्हें ये एक इंडियन सर्जन थे।
ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स हैड टू फेस द फर्स्ट हूना इन्वेशन। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा को प्रथम हून आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो हून इन्वेशन को यहाँ पर सामना करना पड़ा बाई कुमार गुप्त वन। बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, द गुप्ता किंग हैड टू फेस द हूना इन्वेशन इज कुमार गुप्त वन। कुमार गुप्त वन अदरवाइज ऑल्सो कॉल्ड एज शंकरादित्य, इनका नाम है शंकरादित्य या फिर महेंद्रादित्य, वॉज अ सोवरेन ऑफ गुप्ता अम्पायर। ही वॉज द चाइल्ड ऑफ हिज फोर रनर, कौन है, चंद्रगुप्त टू और ध्रुवा देवी के ये बेटे थे। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स यहाँ पे, द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ द गुप्ता लाइन वॉज। तो गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन था। तो लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग थे यहाँ के विष्णुगुप्त। फर्स्ट रूलर कौन थे यहाँ पर, श्री गुप्त यहाँ के फर्स्ट रूलर थे। बिंबिसार बिलोंग करते हैं हरियाणा डायनेस्टी से, ये फाउंडर थे हरियाणा डायनेस्टी के। अशोका बिलोंग करते हैं मौर्य डायनेस्टी से, ये बेटे थे बिंदुसार के। तो बिंदुसार बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के और ये बेटे थे बिंदुसार के। बात करें समुद्रगुप्त की, तो ये भी गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं और इन्हें इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथिव्या प्रथम वीर वॉज द टाइटल ऑफ। पृथिव्या प्रथम वीर किसकी उपाधि है। तो ये टाइटल दिया गया था समुद्रगुप्त को। तो इनको इसके अलावा कविराज, इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, द सेकेंड कैपिटल ऑफ गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त टू वॉज। तो गुप्त शासक की दूसरी राजधानी यानी कि किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की सेकेंड कैपिटल क्या थी, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर सेकेंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त टू थी उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड। तो वह कला शैली कहलाती है जो भारतीय और एवं यूनानी विशेषताओं को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं। तो ये कही जाती है गांधारा स्टाइल। तो गांधारा स्टाइल में इंडियन और ग्रीक फीचर्स को मिक्स किया जाता है। बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, गांधारा आर्ट स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट विजुअल आर्ट दैट डेवलप्ड इन व्हाट इज़ नाउ नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान। तो ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट अफगानिस्तान में इसका डेवलप हुआ था ये अराउंड 1st to 7th सेंचुरी में, राइट। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द अर्लीस्ट डायनेस्टी। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक राजवंश है। तो जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से फर्स्ट कौन आया है ये आपको बताना है। तो इनमें से सातवाहना डायनेस्टी सबसे पहले आई है। बात करेंगे हम सातवाहना डायनेस्टी की यहाँ पर हम, तो इन्हें आंध्रास कहा जाता है, पुराण में इन्हें आंध्रास कहा जाता है और ये रूल करे थे अराउंड 3rd सेंचुरी के, अराउंड 3rd सेंचुरी में इनका रूल था। यहाँ पर बात करें चालुक्य डायनेस्टी की, तो इन्होंने 6th to 12th सेंचुरी में यहाँ पर रूल किया है। पल्लवा डायनेस्टी 4th सेंचुरी में रूल करती थी, 4th to 9th सेंचुरी तक इनका रूल चल रहा था। तो इसमें जो सबसे पहले आई है वो है सातवाहना डायनेस्टी, तो इनका रूल यहाँ पर 3rd सेंचुरी में था। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो अश्वघोष किसके समकालीन थे। तो अश्वघोष कंटेम्प्रेरी थे कनिष्का के। तो कनिष्का जिनके टाइम पर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराया गया था, उनके ये कंटेम्प्रेरी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, द डैश लेक इन गुजरात वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यास। तो गुजरात में कौन सी झील है जिसको मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक कृत्रिम जलाशय है। तो यहाँ पर सुदर्शन लेक को बनाया गया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्य एम्पायर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अदर 3। तो इनमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 के समकालीन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत जो है ये कंटेम्प्रेरीज हैं एक दूसरे के। मिलिंदा इनकी कंटेम्प्रेरी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे इनके बारे में। देखिए, मिलिंदा वॉज एन इंडो ग्रीक किंग ऑफ द इंडो ग्रीक किंगडम who administered a large empire in the northwestern regions of Indian subcontinent from his capital at Sagala। अगला है, who constructed the सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची स्तूपा को निर्माण यानी कि बिल्ड करवाया गया है बाय अशोक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये कहाँ पे लोकेटेड देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सांची स्तूप लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। तो इसको एम्परर अशोका के द्वारा बिल्ड करवाया गया है इन 3rd सेंचुरी। 3rd सेंचुरी में इसे बनवाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हु वॉज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त करने वाले पहले राजा कौन थे।
तो इन तीनों जगह पर पहले मतलब विजय प्राप्त करने वाले पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये बिलोंग करते थे मौर्य डायनेस्टी से और ये फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के। अगला क्वेश्चन है वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन। तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वल्लभी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है गुजरात में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप डबल टिक कर लीजिएगा। बात करें इसके बारे में तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, राइट। बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट है। इसके बाद बात करें एक और इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जो है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है बिहार में। इसके बाद है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी लोकेटेड है बिहार में। इसके बाद है तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो लोकेटेड है प्रेजेंट पाकिस्तान में। गौतम बुद्ध गेव द मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो गौतम बुद्ध ने मैक्सिमम सरमन्स को दिया है एट श्रावस्ती। तो देखिए एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसाइपल्स ऑफ गौतम बुद्ध वर फ्रॉम द किंगडम ऑफ कोसला, बुद्धा डिलीवर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरमन्स एट श्रावस्ती द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ कोसला। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था? तो यहाँ पर भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था वंस्था पाक्सिनी। इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्षत्रियाज ओरिजिन इन मौर्य। तो ये इसके बारे में यहाँ पर बताता है, ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका बुद्धा हैड विजिटेड कौशंबी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किसके शासनकाल में बुद्ध ने कौशंबी का दौरा किया है? तो यहाँ पर कौशंबी का दौरा यानी कि बुद्ध ने विजिट किया है कौशंबी ड्यूरिंग द उदायन रेन। तो उदायन के कार्यकाल में कौशंबी का विजिट किया था बुद्ध ने। बात करेंगे इसके बारे में। महात्मा बुद्ध विजिटेड द कौशंबी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग उदायन। तो ये उदायन का ही नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इट वॉज हिज 9th रेस्टिंग प्लेस। इनका ये 9th रेस्टिंग प्लेस था। उदायन टर्न टू बुद्धिज्म एंड ऑल्सो डोनेटेड घोषित राम विहार टू भिक्षु सांगा। महाबोधि टेम्पल हैज़ बिन बिल्ट एट बोध गया वेयर। तो देखिए बताना है आपको महाबोधि टेम्पल को बिल्ड किया गया है बोध गया में। तो वहाँ पर क्या हुआ था? तो बोध गया में गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट अटेन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महाबोधि टेम्पल हैज़ बिन बिल्ट एट बोध गया वेयर गौतम बुद्ध रिसीव्ड एनलाइटमेंट। और बात करेंगे इसके बारे में। द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया लाइज 115 किलोमीटर्स साउथ ऑफ द स्टेट ऑफ कैपिटल ऑफ बिहार पटना and 16 km from the district headquarters at Gaya in eastern India. It is one of the 4 holy sites related to the life of Lord Buddha and particularly to the attainment of। अगला है क्वेश्चन आपका महापरिनिर्वाणा टेम्पल इज़ लोकेटेड एट। तो महापरिनिर्वाणा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है खुशीनगर में। तो फ्रेंड्स ये जो प्लेस है ये बुद्ध की मानी जाती है कि ये इनकी डेथ प्लेस थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन। तो फ्रेंड्स हमने आपको प्रीवियस वीडियो में जो इसका पार्ट 4 है वहाँ पर हमने सेकंड जैन काउंसिल की बात की है। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जैन काउंसिल की। देखिए प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित किया गया है? तो फर्स्ट जैन काउंसिल को कंडक्ट कराया गया है इन पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे जैन काउंसिल्स की। तो फर्स्ट जैन काउंसिल में चीफ पैट्रॉन कौन रहे हैं? ये रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 300 BC। तो फर्स्ट जैन काउंसिल को 300 BC में ऑर्गेनाइज किया गया था और स्थूलभद्रा ने इसे प्रिसाइड किया था। बात करेंगे सेकेंड जैन काउंसिल की। तो इसको 512 AD में कंडक्ट करवाया गया था एट वल्लभी। अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ द जैन तीर्थनकारा वॉज एसोसिएटेड मेनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो जैन तीर्थनकार पार्श्वनाथ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़े थे? तो पार्श्वनाथ जो है ये लोकेटेड है वाराणसी से। तीर्थनकार पार्श्वनाथ was the son of King Ashwasena and Queen Vama of Varanasi. He achieved nirvana at the Samet Shikhar. He lived in Varanasi around 800 BC. Parshvanath is the 23rd Jain Tirthanakara. अगला क्वेश्चन है आपका इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट। जैन धर्म में संपूर्ण बुद्धि के लिए कौन से शब्द को प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कंप्लीट इंटेलेक्ट यानी कि संपूर्ण बुद्धि के लिए कैवल्य वर्ड का यूज़ किया जाता है जैन में, जैन रिलीजन में। अगला क्वेश्चन है द लास्ट एम्परर ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट यानी कि लास्ट एम्परर रहे हैं धननंदा, राइट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका विच एम्परर ऑफ मगध इज़ नोन एज आपरो परशुराम। मगध के किस सम्राट को आपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है महापद्म नंद को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड एट 323 BC इन। तो सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। तो कहाँ पर इनकी डेथ हुई थी? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र। तो यहाँ पर बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे इनके बारे में। देखिए बुद्ध चरित्र इज़ अ एपिक पोएम ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा रिटन इन संस्कृत। इट वॉज रिटन बाय बुद्धिस्ट फिलोसफर एंड राइटर अश्वघोष हु वॉज द मेंबर ऑफ कनिष्का's कोर्ट। द बुक डिस्क्राइब द होल लाइफ ऑफ बुद्धा फ्रॉम बर्थ टू डेथ इन 28 चैप्टर्स। तो इस बुक में बुद्ध की होल लाइफ को फ्रॉम बर्थ टू डेथ को एक्सप्लेन किया गया है 28 चैप्टर्स में। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन मगध। तो मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर इसके फाउंडर रहे हैं महापद्म नंद। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। देखिए द नंदा डायनेस्टी रूल्ड मगध बिटवीन 343 BC टू 321 BC। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु जो थे ये बिलोंग करते थे हरियाणा का डायनेस्टी से। ओके, तो ये जो थे ये बेटे थे बिंबिसार के ये बेटे थे। ओके, तो बिंबिसार के बेटे हैं अजातशत्रु और ये बिलोंग करते हैं हरियाणा का डायनेस्टी से। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन। तो सिकंदर ने भारत में आक्रमण कब किया था? तो इसने आक्रमण किया था 326 BC में, राइट। तो देखिए अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन इंडिया इन 326 BC क्रॉसिंग द इंडस रिवर ऑन हिज वे टू तक्षशिला। तो तक्षशिला जाने के टाइम पर इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था। अगला क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज़ अवेलेबल इन। पहले तो आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि टोटल महाजनपद हमारे पास 16 है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी महाजनपद्स आर देयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज़ अवेलेबल इन। ये कहाँ पे दिया गया है, इसको कहाँ पर अवेलेबल कराया गया है? तो ये दिया गया है अंगुट्रा निकाया में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वॉज। तो गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित है? तो गोदावरी नदी के बैंक में सिचुएटेड है असका नाम का महाजनपद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे इसके बारे में। देखिए इट वॉज अ महाजनपद विच वॉज ऑल्सो नोन एज अस्माका। असाका या फिर अस्माका इसका नाम है। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स एंड बेसिन ऑफ रिवर गोदावरी एंड स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लार्ज एरियाज दैट करस्पॉन्ड टू प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। तो इस 3 जगह पर ये फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली। अस्पृश्यता की अवधारणा को किस चरण में स्पष्ट रूप से रखा गया है? तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी को दिया गया है धर्मशास्त्र फेज में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है इन द वैदिक रिचुअल्स होता इज एसोसिएटेड विथ। तो देखिए वैदिक अनुष्ठानों में होता का संबंध किससे है? तो होता यहाँ पर एसोसिएटेड है ऋग्वेद। तो बात करेंगे यहाँ पर होता है क्या। तो देखिए ईच ऑफ द 4 वेदास इज असाइंड विद अ स्पेसिफिक हिंदू प्रीस्ट। तो यहाँ पर होता जो है ऋग्वेद में है, अध्वर्यु जो है यजुर्वेद में है, उद्गाता के बारे में दिया गया है सामवेद में और ब्राह्मण के बारे में दिया गया है अथर्ववेद में, राइट। अगला क्वेश्चन है इन द वैदिक पीरियड द पीपल कॉल्ड पनीज वर। तो वैदिक काल में पनी कहलाने वाले लोग कौन थे? तो पनी कहलाने वाले लोग जो थे ये वो थे जो कंट्रोल करते थे ट्रेड को। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई? तो जैसे इंडस रिवर के तट पर हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसी तरीके से रिवर नाइल के बैंक पर लोकेटेड थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मैंने मैप में भी आपको दिखाया, ये रहा रिवर नाइल और यहाँ पे है इजिप्ट का सिविलाइजेशन और ये है इंडिया जहाँ पर इंडस वैली है, वहाँ पर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असेंबली हॉल कालीबंगन में नहीं थी, लेबर रेसिडेंस हड़प्पा में थी, ग्रैनरी मोहनजोदारो में थी, कॉपर एक्स रोपर में पाई गई थी। असेंबली हॉल को कालीबंगन में नहीं देखा गया था, असेंबली हॉल मोहनजोदारो में पाई गई थी, राइट।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हड़प्पा पोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। तो मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको बता दिया। हड़प्पा का जो पोर्ट था वो था लोथल, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था। तो इंडस वैली का यहाँ पर ढोलावीरा जो था ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। बात करेंगे इसके बारे में, देखिए द ढोलावीरा इज़ द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में ये लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है। इट इज़ लोकेटेड ऑन खादीर बेट इन द आइलैंड ऑफ ग्रेट रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। It has been excavated by R.S. Best team of ASI. It has 3 citadels. Okay. Next question है, a highly advanced water management system of Harappa times has been unearthed at। तो हड़प्पा काल की एक अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ पर लगाया गया। तो यहाँ पर हड़प्पा साइट में वाटर मैनेजमेंट को देखा गया ढोलावीरा में। ये भी आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इन 2 ऑप्शंस में से यहाँ पे दिए हैं जो पॉइंट्स, बताना है आपको कौन सा करेक्ट है। देखिए सामवेद इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के लिए ओल्डेस्ट बुक सामवेद ही है, करेक्ट है ये। और सामवेद हैज़ 1549 वर्सेस, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बोथ 1 और 2। अगला क्वेश्चन है आपका, द कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा हैव बीन बेस्ड ऑन ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो यहाँ पर ऋग्वेद से आधारित है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स हैं वो लिए गए हैं फ्रॉम ऋग्वेद। जो कंपाइलेशन किया गया है वो ऋग्वेद को ध्यान में रखकर ही करा गया है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ना इज़ फाउंड रिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो वर्ण वर्ड को यूज़ किया गया है पहली बार इन ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। तो ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉप 55 एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमने टॉप 55 क्वेश्चंस आपको कवर कराए हैं। प्रीवियस जो इसके पार्ट्स हैं ना फ्रेंड्स, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हमने आपके लिए काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अब आता है आपका छोटा सा टेस्ट, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर दे के जाइएगा। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द सेकेंड कैपिटल ऑफ गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त II वॉज। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त II का सेकेंड कैपिटल कौन था ये आपको बताना है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हड़प्पा पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन बंदरगाह है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे बताया था, हमारी पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। यहाँ से आप जा करके बाय कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो क्वेश्चंस हमने टेस्ट में दिए हैं उसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।